हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन विजया एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है कि इसका महात्म्य एवं कथा सुनने और पढ़ने मात्र से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। फाल्गुन मास की यह एकादशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। इस वर्ष यह एकादशी 24 मार्च 2025 को पड़ रही है। आइए जानते हैं कि इस व्रत की कथा क्या है। विजया एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया गया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन भी कहा। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे भ्राता, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदाल्भ नाम के मुनि रहते हैं। उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदाल्भ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदाल्भ ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। हे राम, यदि आप इस व्रत को अपनी सेना सहित करेंगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने भी नारद जी से कहा है कि हे वत्स, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से राक्षस पर लंका पर विजय पाई। यह थी विजया एकादशी व्रत की कथा। इस कथा का सार यही है कि ये व्रत करने से आपके कार्यों में आ रही बाधा दूर होती है और आपके कार्य सफल होते हैं। तो आप भी अपने कार्यों में आ रहे अड़चन को दूर करने के लिए इस व्रत को अवश्य कीजिए। भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को कीजिए। आपके जीवन में पापों का नाश होगा, सुख समृद्धि आएगी और जीवन में भगवत कृपा बढ़ेगी। तो ये व्रत कीजिए। आप सब पर भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।